इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा एक इनविजिबल लेंस हो जो हर चैलेंज, हर अपॉर्चुनिटी और हर फेलियर को एक अलग तरीके से दिखाता हो। ऐसा लेंस जो ये तय करता हो कि आप किसी कठिनाई में हार मानते हैं या उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब मैंने पहली बार कैरोल डवेक की माइंडसेट किताब पढ़ी तो जैसे मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। एक बार मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, अनिल, मुझे लगता है जैसे मैं जितना भी ट्राई कर लूं, मुझ में वो खास बात नहीं है जो दूसरों में होती है। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि जब भी मैं फेल होती हूँ मुझे लगता है शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। बस वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हुई और मैंने जाना कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं बल्कि हमारा माइंडसेट होता है। इस समरी के अंत तक आप समझेंगे कि कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट आपकी सक्सेस, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, लीडरशिप और पर्पस को शेप करते हैं। कैसे आप अपने सोचने के तरीकों को पहचानकर उन्हें बदल सकते हैं और कैसे आप अपने माइंडसेट को एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जो हर बाधा को अवसर में बदल दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा, प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रेक थ्रू किताब की जिसने ये साबित कर दिया कि इट्स नॉट योर टैलेंट, इट्स योर माइंडसेट दैट डिफाइंस योर फ्यूचर। कैरोल डवेक एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। उन्होंने कई सालों तक बच्चों, खिलाड़ियों और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स पर रिसर्च की और एक कॉमन पैटर्न पाया। उन्होंने देखा कि जो लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत बदल सकती है वो ज्यादा बेहतर करते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। यही सोच इस किताब को लिखने की उनकी प्रेरणा बनी। माइंडसेट किताब पहली बार 2006 में छपी थी और आज तक इसकी लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और इसे दुनिया भर के स्कूलों, कंपनियों और कोचिंग में पढ़ाया जाता है। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सीधा है। आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस पर करती है कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप सीखते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं बदल सकते, तो आप रुक जाते हैं। ऑथर बताती हैं कि जिंदगी के हर हिस्से, पढ़ाई, खेल, रिश्ते, काम, हर जगह आपकी माइंडसेट डिसाइड करती है कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। अब चलिए इस किताब के सबसे बड़े और जरूरी विचारों को विस्तार से समझते हैं, कहानियों और आसान उदाहरणों के साथ। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, चलो माइंडसेट बदलते हैं। बिग आइडिया 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, नजरिया ही तकदीर तय करता है। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को ही कोई टफ एग्जाम फेस करना है। पहला बोलता है, मैं तो इस सब्जेक्ट में कभी अच्छा नहीं रहा, शायद मैं इसे कर ही नहीं सकता। दूसरा कहता है, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन अगर प्रैक्टिस करूंगा तो सीख जाऊंगा। कैरोल डवेक बताती हैं कि ये फर्क माइंडसेट का है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्वालिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट, क्रिएटिविटी, सब कुछ पहले से फिक्स्ड है और अगर कुछ नहीं आता तो वो सोचते हैं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि सीखना, मेहनत करना और खुद को सुधारना हमेशा पॉसिबल है। वो हर चुनौती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। डवेक कहती हैं, पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट बिलीव दैट एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इमेजिन कीजिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले फ्यू मैचों में फ्लॉप होने के बाद मान लिया होता कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं हूं, तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाते? लेकिन उन्होंने अपने हर मैच से सीखा, लगातार प्रैक्टिस की और यही है ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग किसी मसल की तरह है, जितना ज्यादा हम उसे यूज करते हैं वह उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं और यही बदलाव नई चीजों को पॉसिबल बनाता है। यानी जो लोग मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, वो सच में ज्यादा सीखते हैं। पॉज कीजिए और सोचिए, आपका माइंडसेट किस तरह का है? क्या आप खुद को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मानते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस? बिग आइडिया 2, लर्निंग वर्सेस प्रूविंग, क्या आप सीखना चाहते हैं या दूसरों को साबित करना?
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर बार प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्मार्ट हैं और इसलिए वो उन सिचुएशंस से बचते हैं जहां उन्हें अपनी कमजोरी दिख सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मतलब है मैं कुछ नया सीख रहा हूं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश की तो ऑडियंस में कुछ लोग हंस दिए। मैं बहुत एम्बेरस्ड हुआ। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो मैं कहता ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने मुझे कहा चलो सीखो, इम्प्रूव करो और फिर से ट्राई करो। ड्वेक कहती हैं, व्हेन यू अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू कीप लर्निंग, फेलिंग एंड राइजिंग हायर। पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आप हर चैलेंज को एक टेस्ट मानते हैं या एक चांस? बिग आइडिया 3, तारीफ का तरीका बदलो, सोच बदल जाएगी। एक बार मेरी एक रिलेटिव ने अपने बेटे से कहा, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो एक बार में सीख जाता है। बच्चा खुश हो गया, लेकिन अगली बार जब वो किसी कॉन्सेप्ट में अटक गया तो उसने किताब ही बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर उसे बार बार समझना पड़े तो शायद वो इंटेलिजेंट नहीं है। कैरोल ड्वेक की रिसर्च कहती है, जब हम बच्चों या खुद को सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट के लिए प्रेज करते हैं तो हम अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करते हैं। जबकि अगर हम कोशिश, परसेवरेंस और स्ट्रैटेजी की तारीफ करें तो हम ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करते हैं। ड्वेक कहती हैं, डोंट प्रेज द रिजल्ट, प्रेज द प्रोसेस। जब अगली बार आप किसी को मोटिवेट करें तो कहिए, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने स्मार्ट वे में कोशिश की, तुमने हार नहीं मानी, ये कमाल की बात है। इससे सामने वाला सीखेगा कि मेहनत और कंसिस्टेंसी की तारीफ होती है और वो नया ट्राई करने से नहीं डरेगा। अब आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चों, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज की एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं या सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं? बिग आइडिया 4, फेलियर इज फीडबैक, हार को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। फेलियर सबके साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे डरते हैं और कुछ उससे सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं फेल हुआ, इसका मतलब है मुझे अभी और सीखना है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं फेल हुआ, इसका मतलब मैं लूजर हूं। ड्वेक ने देखा कि जब बच्चों को ये सिखाया गया कि दिमाग भी मसल्स की तरह ग्रो करता है तो उन्होंने फेलियर्स से डरना बंद कर दिया। ग्रोथ माइंडसेट ऐसा है जैसे जिम जाना। हर बार जब मसल पेन होता है हम जानते हैं कि हम स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। वैसे ही हर बार जब हम किसी फेलियर से गुजरते हैं वो हमारे ब्रेन को ग्रो करता है। मेरे एक दोस्त ने कोडिंग सीखनी शुरू की, लेकिन बार बार एरर आते थे। हर बार वो सोचता शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। मैंने उसे ड्वेक की कॉन्सेप्ट समझाई और कहा, हर एरर तुम्हें नया लॉजिक सिखाता है। 6 महीने में वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट करने लगा। जब भी आप फेल हो तो ये 4 सवाल खुद से पूछिए, मैंने कहा गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? अगली बार क्या अलग करूंगा? मुझे किससे हेल्प लेनी चाहिए? ये माइंडसेट आपको विक्टिम से लर्नर बनाएगा। आप भी सोचिए, क्या आप अपने फेलियर्स को बंद दरवाजा मानते हैं या नए रास्ते की शुरुआत? बिग आइडिया 5, रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का असर। ड्वेक ने यह भी बताया कि माइंडसेट सिर्फ एकेडमिक्स या करियर तक सीमित नहीं है। ये हमारी रिलेशनशिप्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। फिक्स्ड माइंडसेट पार्टनर्स सोचते हैं, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो तुम मेरी हर बात को समझोगे बिना बोले। जबकि ग्रोथ माइंडसेट पार्टनर्स मानते हैं, रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ता है और हर मिसअंडरस्टैंडिंग एक बातचीत का मौका है। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, हमारी शादी में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या आप दोनों मिलकर सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हो? वो चौंक गई, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। ड्वेक कहती हैं, हेल्थी रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट फॉर ईच अदर, दे आर अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। अब आप सोचिए, क्या आप अपने रिश्तों को भी लर्निंग ग्राउंड मानते हैं? बिग आइडिया 6, ऑर्गेनाइजेशंस भी माइंडसेट से चलती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ माइंडसेट कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अपनी लीडरशिप के शुरुआत में कहा था, वी विल मूव फ्रॉम अ कल्चर ऑफ नो इट ऑल्स टू अ कल्चर ऑफ लर्न इट ऑल्स। जब एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि उन्हें गलतियां करने की आजादी है और उनसे सीखने की भी, तब इनोवेशन पॉसिबल होता है।
फिक्स्ड माइंडसेट कंपनीज में लोग रिस्क नहीं लेते, फीडबैक से डरते हैं और पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। ग्रोथ माइंडसेट कंपनीज में क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रस्ट ज्यादा होता है। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं, तो सोचिए क्या वहां लर्निंग को रिवॉर्ड किया जाता है। बिग आइडिया 7, मेहनत ज्यादा जरूरी है या टैलेंट? क्या आप कभी किसी को देखकर सोचते हैं, वाह कितना टैलेंटेड है ये इंसान? कभी किसी सिंगर को, किसी क्रिकेटर को या किसी टॉपर को देखकर हम बोलते हैं, इसमें तो जन्म से ही टैलेंट है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? कैरोल डवेक कहती हैं, नहीं। असल में सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। कैरोल डवेक कहती हैं, एफर्ट इज व्हाट इग्नाइट्स एबिलिटी एंड टर्न्स इट इनटू अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब टैलेंट एक बीज जैसा है, लेकिन उसे पेड़ बनाने के लिए रोज एफर्ट रूपी पानी देना पड़ता है। आप खुद से क्या कहते हैं? मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, या मैं मेहनत से हर दिन थोड़ा बेटर बन सकता हूँ। कमेंट में लिखिए, मेहनत मेरी सुपर पावर है। बिग आइडिया 8, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। बिलीफ का जादू। सोचिए एक बच्चा है जो रोज सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। कितनी बार समझाऊं? अब बताइए वो बच्चा बड़ा होकर खुद पर भरोसा कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हम जो बार बार सुनते हैं वो हमारी सोच बन जाती है, और हमारी सोच ही हमारा सच बनाती है। कैरोल डवेक हमें समझाती हैं कि बिलीफ्स ही हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं, और ये बिलीफ्स बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। डवेक लिखती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग, यानी कुछ बने रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है बनते रहना। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, या तो मैं स्मार्ट हूं या नहीं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं सीखकर स्मार्ट बन सकता हूं। आपने खुद के बारे में कौन सी बातें मान रखी हैं? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूँ, मुझे पैसे संभालना नहीं आता। क्या ये सच में आपकी रियलिटी है, या ये सिर्फ एक सोच है जो बदल सकती है? कमेंट में लिखिए, आई चूज टू बिलीव इन माई ग्रोथ। बिग आइडिया 9, असली सफलता क्या होती है? सक्सेस की नई परिभाषा। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या अगर लोग मुझे जानते हैं तो मैं सफल हूँ। लेकिन क्या ये सच में सक्सेस की पहचान है? सक्सेस का असली मतलब ग्रोथ है। कैरोल डवेक कहती हैं कि सच्ची सक्सेस ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया या कितने अवार्ड्स जीते, बल्कि ये है कि आपने खुद को कितना ग्रो किया और दूसरों की लाइफ में कितना फर्क डाला। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सक्सेस को मेजर करते हैं अपने एफर्ट और इम्प्रूवमेंट से, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स से। ग्रोथ माइंडसेट हमें यही सिखाता है, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। क्या आप सक्सेस को सिर्फ सैलरी और स्टेटस से मेजर करते हैं, या फिर आप अपने ग्रोथ, लर्निंग और इम्पैक्ट से जज करते हैं? कमेंट में लिखिए, सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस काइंडनेस प्लस कंसिस्टेंसी। बिग आइडिया 10, माइंडसेट शिफ्ट, आप आज से शुरू कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारा माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। हर बार जब आप खुद को कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, खुद से कहिए, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। हर बार जब आप किसी टैलेंटेड इंसान को देखकर डर जाते हैं, खुद से कहिए, मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ अगर मैं लगातार सीखता रहूँ। डवेक बताती हैं कि जब हम अपनी बातों में येट शब्द जोड़ देते हैं तो हमारी सोच इंस्टेंटली एक्सपैंड हो जाती है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी तक नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तक नहीं। यह छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट बड़ा फर्क ला सकता है। आसान शब्दों में, माइंडसेट इज द मास्टर की। आपका माइंडसेट ही आपकी सोच का इंजन है, आपकी मेहनत उसका फ्यूल है, चैलेंजेस उसका टेस्ट ट्रैक है और लर्निंग उसकी जर्नी। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको उड़ने देता है। कैरोल डवेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। तो दोस्तों, आज से अपने हर दिन की शुरुआत कीजिए इन अफर्मेशंस से। मैं हमेशा सीख सकता हूँ, मेरी हर गलती मेरी ग्रोथ की सीढ़ी है। मैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ जिंदगी को जीत सकता हूँ। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें।